मेरी शादी के शुरू में ही मेरे खाने पीने पर इतनी नज़र रखी जाती थी कि अगर बहुत ज़्यादा भूख लगी भी हो ना तो आप एक चपाती से ज़्यादा नहीं खा सकते। और सुबह नाश्ते में 1 कप चाय और 2 स्लाइस ब्रेड। हद तो ये थी कि अगर आस पड़ोस से भी कुछ खाना बनकर आ जाए ना तो फौरन कह दिया जाता था कि ये फलां के लिए रखा जाएगा, ये फलां खाएगा। इसी तरह जब घर पे फ्रूट्स आते थे ना तो फ्रिज में पीछे की तरफ छुपा के रख दिए जाते थे और आगे शॉपर्स वगैरह और चीज़ें रख दी जाती थी ताकि मेरी नज़र ना पड़े, और अगर मेरी नज़र पड़ जाए तो मैं ये हिम्मत ना करूँ कि खा सकूँ। मुझे तो यहाँ तक याद है कि मेरी शादी के बाद पहला रमज़ान था, मेरी प्रेगनेंसी थी। सुबह सहरी के बाद पूरा दिन भूखा रहना और इफ्तार में सिर्फ वो छोटा सा 1 बाइट समोसा और थोड़े से फ्राइज। इसके बाद रात के खाने का कोई सिस्टम ही नहीं था। भाई इंसान कैसे जिएगा। इस टाइम पर मुझे अपने मायके की इतनी याद आती थी कि मैं तरसती थी। ये सोचती थी कि कब मैं अपनी माँ के घर जाऊंगी और वहाँ जी भर के सहरी इफ्तार पेट भर के खाना खाऊंगी। उसमें भी मेरी सास और उनके करीबी लोग कहते थे कि ज़्यादा मत खाया करो, वेट गेन हो जाएगा और फिर एंड में डिलीवरी में बहुत कॉम्प्लिकेशंस होंगी। शादी के शुरू में ही मेरे हस्बैंड ने कह दिया था कि हम बाहर नहीं जाएंगे, अगर हम जाएंगे बाहर तो फैमिली के साथ ही जाया करेंगे, इसलिए हम बाहर तो जाते ही नहीं थे खाने पे। अगर अकेले कभी कभार डॉक्टर के विजिट के लिए या अम्मी की तरफ निकल जाऊं तो हम बाहर खा नहीं सकते थे, क्योंकि घर पे आते ही सबसे पहला सवाल होता था तुम लोग कुछ खा कर तो नहीं आए। और अगर कभी बाहर गलती से कुछ खा लेते थे तो फिर हम आके बताते नहीं थे कि कुछ खाया है बाहर।